गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले दिन वाला प्रोग्राम बना लिए थे आप लोग? हेलो, हेलो, कोई बोल नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बन गया है पिछले दिन वाला प्रोग्राम? कंप्यूटर पे रन करवा लिए? हेलो। नो सर, नहीं करवाया अभी तक। क्यों भाई? देखो, मेरे प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे। सर कॉलेज अब खोलेगा ना? हाँ देखो, आजकल में खुल जाना चाहिए। अब आज तो आ ही है सरस्वती पूजा मना के, तो देखते हैं आज सब लोग बैठते हैं क्या होता है। तो कल से होता है या परसों से होता है, लेकिन हो जाएगा। कल या परसों से ही आपका रेगुलर हो जाएगा ऑफलाइन क्लासेस। अब गवर्नमेंट बोल ही दिया तो अब क्या दिक्कत? चलो बाकी लोग जल्दी से जरा 4 डिजिट वाला रिवर्स करके दिखाओ तो हमको। 4 डिजिट का नंबर है, रिवर्स करना है उसको। 4 डिजिट का नंबर भी बता दूं? 4563। 4563 ये हमारा नंबर दिया हुआ है। इसको रिवर्स करके लाना है 3654 पे। बन जाएगा? बनेगा जी? यस सर, यस यस सर। हाँ चलो जल्दी से बनाओ तो पहले इसको। जो भी आया है नंबर देख लीजिए। 4563 है, इसको बनाना है 3654। कैसे बनाएंगे? पिछले दिन बता चुके हैं, 3 नंबर के साथ। आप 4 नंबर वाला भी।
सर मेरा तो सेम ही है दोनों, मतलब 3 पे भी वर्क करता है, 4 पे भी। अरे तो हम वो वाला नहीं ना बोले थे सर, आप पहले पढ़े हैं तब ना ये बात कर लिए, कॉमन वाला बना लिए फॉर लूप लगा के। हाँ सर। तो वो वाला हम अभी कहाँ सिखाए हैं। पहले हम बेस पकड़वाते हैं कि बेस को समझ लो कि रूट क्या है इसका, उसके बाद ना उस पर क्यू बेसिक में पढ़े थे सर, क्या। क्यू बेसिक में भी, फिर सी में भी, फिर से सी में 3 बार हो गया। पहले पढ़े, अच्छा तो आप तो पढ़े हैं ना, बाकी लोग नहीं ना पढ़े नहीं, हैं भाई। क्यू बेसिक में भी बताए थे सर शैलेश सर। अच्छा अच्छा, ये वाला हो गया है क्या, आता है सबको पहले से। तो कल कोई कुछ बोल नहीं रहा था जी, दिए थे क्वेश्चन तो। हम लोग को नहीं बताया गया सर। रिवर्स का बताए थे सर क्यू बेसिक में। अरे हाँ हाँ ना बताया, ना ना, उसमें फॉक्स प्रो में बताए थे, फॉक्स प्रो में। हाँ फॉक्स प्रो में, फॉक्स प्रो में। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था तो हमको कैसे बताओगे कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। आप खूब बढ़िया से सीख भी रहे थे, कुछ बोले नहीं। बता ना देना चाहिए कि हाँ भाई नहीं ये सब आता है हमको, न्यू बताने स्टूडेंट भी के था जरूरत। ना सर। भूल जाते हैं सर। भूलिए नहीं, इसको याद कहाँ रखना है, समझना है बस। समझ लिए बन जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग देखो कभी भी रट्टा लगा के नहीं हो सकता है। कंसेप्ट को समझो, उसके रूट को पकड़ो। ये जो सिखाया ये क्या है, रूट है कि कहानी ऐसे ही चलता है। वहां पे भी आप क्या किए होंगे, यही चीज ना किए होंगे जी, लूप के अंदर डाल दिए, बाकी कहानी तो वही यस चला है, सर। अलग थोड़े चला है। यही ना किए होगे। जब आर तक ई बी नम इज जीरो इक्वल ना हो सकता। आर ई बी इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। यही ना यस किए। सर। हाँ तो हमको भी आता है, लेकिन ये वाला भी बताएंगे नहीं ना, समझे। ये वाला करेंगे, थोड़ा ठहर जाइए, पहले बेस को समझते हैं उसके बाद। मेरा सीधा कहना है ABCD आता है तो फिर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ABCD में गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाए। बना किसी का, ये वाला भी करवाएंगे, अभी नहीं। मुझे पता है ना कब क्या करवाना है, हम यस स्टेप सर। से चलिए। बुक में क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं। हम जैसे करवा रहे करते चलिए, कहीं छूट जाए तो बताइएगा कि हाँ सर ये वाला तो आप पढ़वाए नहीं हमको, तो ऐसा होने नहीं देंगे, आप बेफिक्र रहे। हाँ जी, बना किसी से, इसका उल्टा हुआ। अभी कह रहे थे कि सबका हो गया, अभी तो वो बन ही नहीं रहा अभी तक। हम्म? आया किसी का। जैसे बताए थे सर वैसे हो गया सर, जैसे बताए थे आप। अब वैसे ही बनाना है, जितना यस मैं सर। बोला बस वैसे ही करना है, ज्यादा अपने दिमाग नहीं लगाना है। वो REV वाला वो बाद में करेंगे, क्योंकि आप लोग को ये चीज मैंने सिखाया नहीं है, और उसी पे लाने के लिए ही हम ये चीज सिखा रहे हैं। पहले ये चीज समझ लीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। इसको करना पड़ेगा, बोलता ही नहीं है यस कोई। सर, कर दीजिए। यस सर, पिछला क्लास छूट गया था। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सर, n का वैल्यू है ये, चलो इसको सीधा प्रोग्राम से ही देखते हैं। वर्ड बिन INT n, बाकी जो आएगा लिखेंगे बाद में। printf /n, एंटर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर एंट्री करवाइए। स्कैनर के थ्रू ले लेते हैं, ले लिया नंबर। अब यही n का वैल्यू है ना, ये 4563। अब इसी को क्या करना है, हमको तोड़ देना है। तो क्या लिख दें, a इज इक्वल टू n मॉड्यूल डिवीजन बाई 10। जब हम ऐसा करेंगे तो a के अंदर क्या आएगा, अब जरा इसका सोल्यूशन इधर देखते जाओ।
अगर हम करेंगे a इज इक्वल टू 4 5 6 3 मॉड्यूल डिवीजन बाय 10, यही है ना? देखो n मॉड्यूल 10, अब बताओ n यही है ना जी, 4 5 6 3। इसको जब हम 10 से मॉड्यूल करेंगे, बताओ a के अंदर क्या आएगा? 3। 3 लाने में किसी को कष्ट है? देखो कष्ट है तो देखो, नहीं बोलोगे तुम लोग। 10 4 5 6 3, देखो तो 10 4 बारी में 40 आया, 5 इधर आया, इधर से 6 उतरा, कितना बारी में? 5 बारी में 50, 6 उतरा, कट गया, इधर से 3 आ गया, कितने बारी में? 6 बारी में 60, कट गया, 3 आ गया। बता तो इसका क्वेश्चन देखो तो कितना आ रहा है? 4 5 6, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, और 3 कौन वाला? यही ना इसका आखिरी डिजिट। देखो तो हमने यहाँ पे क्या किया था? मॉड्यूल निकाला था। तो मॉड्यूल निकालने से क्या देता है वो? रिमाइंडर देगा, मतलब ये देगा, ये नहीं देगा। तो हमारे को क्या मिल गया? यहाँ पे 3 दे दिया, तो a के अंदर क्या चला गया? 3 चला गया। तो यहाँ ये स्टेप लिखने से a के अंदर 3 आ गया होगा जी, बोलो पहले तो। यस सर। अब हम किए b, अब हमारा काम क्या है? चलो भाई 3 आ गया, अब इस n के अंदर जो पूरा नंबर बचा हुआ है उससे 3 को अलग कर दो। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे? 4 5 Divide. 6 3 डिवाइडेड बाई 10, बस वही कहानी है। तो इससे क्या मिलेगा? जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये क्वेश्चन में मिल क्वेश्चन। जाएगा 4 5 6, 3 गायब हो गया। तो बी के अंदर क्या पड़ गया? 4 5 6, बी का है। यहां तक ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। हो गया यहां तक? अब देखो अगला कहानी। अब देखो b के अंदर आया हुआ 4 5 6, तो अब n को हम काम नहीं कराएंगे, अब किससे काम करवाएंगे? b से करवाएंगे। तो b से क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ पे 4 5 6, अब आखिरी डिजिट चाहिए 6 हमको, तो क्या कर दें? फिर से मॉड्यूल 10 कर दो, फिर इसको c में रख दो। तो c के अंदर कितना आ जाएगा? 6। किसी को दिक्कत है जी 6 लाने में? नो सर। हाँ, तो बस इसको डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो 6 आ गया किसके अंदर? इस सी के अंदर। सी के अंदर 6 आ गया, तो अब क्या करना है? 6 को हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करें? 4 5 6 में डिवाइड कर दें 10 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45। 45 को किस में रख लेते हैं? डी में रख लेते हैं। तो डी का वैल्यू 45। अब यहाँ तक जो लिखे हैं लिख देते हैं C इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 4 5 6 लिखा, मतलब क्या? B का वैल्यू। तो B मॉड्यूल डिवीजन बाई 10 होगा, और D इज इक्वल टू फिर से B डिवाइड बाई 10। यहां तक तो ठीक है? 45 आ गया। अब 45 में से मुझे 5 चाहिए, तो क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 45 मॉड्यूल डिवीजन बाई 10। तो देखो तो जैसे करें मॉड्यूल डिवीजन बाय 10, 5 नहीं मिल जाएगा ई को मिल गया 5। अब क्या करना है? 5 को हटा देना है। तो f में क्या कर दें? 45 डिवाइड बाय 10। तो 45 डिवाइड जब 10 करेंगे तो 5 गायब, बच गया क्या? 4। तो 4 किसके अंदर आ गया? f के अंदर। बस बाकी सब तो कहानी दिख ही रहा है, सब अलग अलग हो ही गया। देखो यहाँ से 3 अलग हो गया, 6 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 4 अलग हो गया। हो गया? तो E इज इक्वल टू क्या लिया हमने? D मॉड्यूल डिवीजन बाय 10। F इज इक्वल टू क्या लिया है? D डिवाइड बाय 10। हो गया? अब मुझे किससे किससे मतलब है? A से, C से, E और F से। ठीक है ना जी? तो अब देखो 3 को ही मुझे आगे करना था ना, तो मैं रिवर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? A इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस
E इंटू 10 प्लस F। रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। सीधा क्या कर देना है, प्रिंट F रिवर्स इज इक्वल टू परसेंटेज D REV गेट CH एंड फाइनल क्लोज। नहीं हुआ? अब देखो सोचो, A इंटू 1000 किया तो A का वैल्यू कितना है जी, 3 इंटू 1000 प्लस, नहीं दिख रहा है, 3 इंटू 1000 प्लस C इंटू 100। C में कितना पड़ा हुआ है, 6, तो 6 इंटू 100 प्लस E में कितना पड़ा हुआ है, 5 इंटू 10 प्लस F का वैल्यू तो 4 है, सीधा 4, तो क्या हो जाएगा 3000 प्लस 6 इंटू 100 600 प्लस 50 प्लस 4, कितना हो गया 3654। देखो तो यही आंसर नहीं था, और देखो तो इसका रिवर्स नहीं है। बोलो किसको दिक्कत हुआ? आपका प्रोग्राम ये है, ये सब रफ है दोनों साइड। समझ में आया जी? हेलो? यस सर। ठीक है, लिखो इसको, फिर अगला सवाल। अब इसी तरीके से बोलो, 5 डिजिट वाला नहीं बना सकता आप लोग? यस सर। यस सर, बन जाएगा। हाँ तो घर से बनाइएगा, अब हम यहाँ नहीं बनवाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला, और क्या, बस यही तो फर्क पड़ेगा, 1-2 स्टेप ज्यादा हो जाएगा। और देखो इसमें के बाद ये सब वेरिएबल लिख लेना यहाँ पे, बाद में मत करना है बोलिए ABCDEF बस। अच्छा REV भी है, REV लिख लिए? यस सर, हो गया। ठीक है, अब 5 वाला बनेगा ना श्रुति? यस सर। 5 डिजिट वाला हाँ कल बना के लाइएगा, मिटा रहा हूँ सर। और अब तो क्लास में आइएगा तो और मजा आएगा। अब तो लगे हाथ सब देखेंगे जी हम, अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। यस खाली सर। बस ज्वाइन होके बस आराम कर रहे हैं घर पे हैं। यहाँ पे रहिएगा तब तो नहीं ना छोड़ेंगे हम। तो आप लोग एकदम मान लीजिए कि 1 से 2 दिन में आपका क्लास यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास। तो बैग पैक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑर्डर आ गया है। अभी बस प्रिंसिपल साहब आएंगे, आपके पास चला जाएगा नोटिस कि कल से या परसों से आपका क्लास ऑफलाइन ही चलेगा। और अच्छा भी है कि 40 मिनट कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद है, इसका नाम सुना है? यस सर। अच्छा ये प्रोग्राम किए हो? फैक्टोरियल। सी में, बेसिक में, सॉरी सी में तो बोलना ही बेकार है, बेसिक में, फॉक्स प्रो में? नो सर। बेसिक में शायद करवाए थे सर।
अच्छा देख लेते, कोई बात नहीं, नए नए लोग हैं तो चलो नए से ही शुरू करते हैं। देखो पहले फैक्टोरियल समझो, 12th में जिसका भी मैथमेटिक्स होगा पढ़ा होगा, ऐसे ही बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ 4, ऐसे ही लिखते हैं ना जी। यस सर। क्या है, कैसे निकालते हैं इसको, हमको पता नहीं है, 4 बताओ इंटू जरा। 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, बस क्या करना है कि इस नंबर को उठाना है, ऐसे लिख देना है, उसके बाद एक एक घटाओ और क्या करते जाओ, 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इन सब को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 24। समझ में आया। उसी तरीके से बोल दें फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालिए, तो क्या हो जाएगा 120। 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। फैक्टोरियल समझ में आया क्या होता है, कि किसी भी नंबर का आपसे पूछे कि फैक्टोरियल बताओ, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर से स्टार्ट करना और मल्टीप्लाई करते जाना एक एक नंबर कम करके 1 तक, वही उसका क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल। बोलो किसको समझ में नहीं आया ये बात। बोलो जी, कोई है जिसको नहीं समझ में आया कि क्या बोल दिए सर। फैक्टोरियल का कंसेप्ट आया समझ में। Yes, sir. यस चलिए सर। आ गया तो जल्दी से इसका प्रोग्राम बना के दिखाइए, बनेगा। यस सर। अरे बाकी लोग बना के कोशिश कीजिए। अरे कुछ नहीं है, देखो 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 देखो, बन जाएगा लूप सर। कहाँ n-1 n-2 करके बनाएंगे। से एक घटाते चले जाओ, लूप 5 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला, 1 तक चला। 1 तक। यस। अब इससे ज्यादा हिंट क्या दूं, नहीं। और देखो एक एक करके घटते जा रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करते चले जाना। क्या जी, अरे जोड़े थे सम वाला, अब मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया। अरे सम वाला क्वेश्चन करवाए थे ना जी, ला जाता है बड़ी जल्दी तक। हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलिए बनाइए, 2 मिनट दिया, नहीं बनेगा तो फिर बनाएंगे। साढ़े 10 हो गए, इतना जल्दी जल्दी भागता है। बनाइए इसको। बना किसी का, हाँ सर, लेंदी बन गया सर। क्या हाँ सर, गोल गोल मतलब अजीब सा बन गया, लेकिन काम करेगा।
अजीब सा क्या बना दिए भाई? आई से घटा दी, मतलब कि दो वेरिएबल लेके घटाए, पहले एन और एक आई माइनस, फिर मतलब फिर आई को एक एक घटा रहे हैं माइनस माइनस करके। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है उसमें? देखो दिमाग जैसे काम करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमेशा पता है, कहीं भी आपको सवाल दिया जाए जनरली, यस सर। कभी भी ये नहीं बोलता है कि आपको यही दिमाग लगा के बनाना है जो बुक में लिखा हुआ है। अरे काहे बनाएंगे भैया? तो भगवान ने अपना दिमाग काहे दिया था? जब बुके वाला रट लेते सब। तो आपको जैसे मर्जी करता बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट आना चाहिए भैया सही सही जो हमारा है। यस सर। रट्टाफिकेशन थोड़ा है कि रट लिए तो यही होगा भैया, बदल नहीं सकता है हिस्ट्री जैसा। करके देखें इसको, क्योंकि टाइम भी कम है, फिर कट वट ना जाए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं क्या? मेरा मन कर रहा है, मन मेरा कुछ भी कर सकता है। 1 into 2 into 3 into 4 into 5, कोई दिक्कत हो जाएगा? नो सर। क्या आंसर दूसरा आ जाएगा जी? नो सर। 120 ही आएगा। अरे मल्टीप्लीकेशन इधर से करो उधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको। +1 टिल एन करेंगे। क्या? +1 टिल जो नंबर है वहां तक करेंगे हर बार 1। हाँ, तो आपको जैसे मर्जी करता है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग आपका है। कहानी आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है इसमें, उसके बाद अपने मन से कीजिए, कोई रटना नहीं है। और रट रहे हैं तो गलत जगह है, रटने का क्या जरूरत है? करें इसको? यस सर। बाकी कोई नहीं ना बोल रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा है कि बना रहा है कि क्या करें। देखिए अच्छा, पहले एक बात बताओ, बचपन में सब ने पढ़ा होगा, 4 5 6 7 सब, कि जोड़ का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है और गुना का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? जोड़ में जीरो आइडेंटिटी, जोड़ते तो वही रह जाता है। हाँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसी भी चीज का ये होता है कि अगर हम सम कर रहे हैं तो सम का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मान लो इसके अंदर 4 पड़ा हुआ है, तो इस 4 में ऐसा और क्या जोड़े कि 4 ही रह जाए, मतलब इसका आइडेंटिटी बदले नहीं। तो जोड़ के साथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? 0 जीरो। जोड़ का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? 0। जी। अब उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में कर दे तो 1। मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? 1 हाँ, कि सर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी ये क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तो ये इसका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। क्यों समझाया अभी पता चलेगा। ये चीज एकदम जहन में गांठ बांध लो, जब भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो इनिशियली उसका वैल्यू रखना होगा 1, और जब भी सम करना होगा इनिशियली उसका वैल्यू रखना होगा क्या? 0। 0। ये चीज रखने से उसके वैल्यू में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। चलो देखो, वॉइड मेन INT क्या ले लें? एक तो n नंबर के लिए और एक फैक्टोरियल के लिए। और फैक्टोरियल के लिए लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा मुझे? क्या लेना पड़ेगा? देख लो यहाँ पे दिख रहा है। अब बोल भी नहीं करेगा तो सब यस। सो गए क्या जी? यस सर दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है, धन्यवाद बताने के लिए। हाँ तो ऐसे बीच बीच में बोल लिया कि जैसा लगता है कि कुछ लोग सो तो नहीं गए, कि बस खाली लगा दिए हैं और घूम रहे हैं आराम से। स्लैश एन एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। एक नंबर दीजिए जिसका हम
फैक्टोरियल निकाल सकें, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, अब क्या करें भाई, फॉर लूप लगाएं। और लूप कहां से कहां तक चलेगा, N एक से तक। लेके, चाहे तो एन से लेके एक तक, यही ना करना है। तो फॉर लूप लगाते हैं, पहले आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू कहां तक चले, एन तक नहीं होगा। अरे एक से चलो और एन में मान लो कि हमने 5 लिया, तो एक से लेके कहां तक चलो, 5 5 तक। तक। और 5 तक हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना जी, 5 प्लस प्लस एक बढ़ाते जाओ। दिक्कत है इस लूप में। और जब देखो, जब पहली बार आया तो क्या करो, f इज इक्वल टू सॉरी f इज इक्वल टू f इंटू आई, ये करते जाओ जब तक कि लूप चलता रहे। जब ये कहानी हो जाए तो क्या कर देना, बाहर आके प्रिंट कर देना फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और किसके अंदर पड़ा हुआ है, f के अंदर, गेट सी एच देन क्लोज, हो गया। अब देखो इसका ड्राई रन, अब देखो आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक चल रहा है, 5 तक चल रहा है। पहली बारी जब एंट्री बंद करो जी माइक, पहली बारी जब एंट्री मारा तो क्या हुआ, एफ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो 1 लिया। 1 मल्टीप्लाई बाई आई का वैल्यू भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ, 1 ही हुआ, एफ में रख दीजिए। तो एफ का वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है। अगली बारी चला, अगली बारी चला तो आई के वैल्यू को क्या कर दिया, 2 कर दिया। 2 छोटा या बराबर है 5 के, बोलेगा हाँ है, नीचे आइए, एफ के अंदर से वैल्यू उठाइए, तो एफ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1, 1 इंटू आई का वैल्यू कितना है जी, 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, एफ में रख दीजिए, तो एफ का भी वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या हुआ, फिर से ऊपर गया आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना किया, 2 से 3 किया, तो 3 किया, और एफ में कितना पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो 2 इंटू 3 एफ में डालो, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, एफ में डाल दिया 6, डाल दिया। फिर ऊपर गया, अब आई का वैल्यू को कितना किया, 4 किया, 4 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है, नीचे आइए, तो नीचे आके क्या करेगा, एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 4, तो 6 4 जा 24, 24 आ गया आप किसके अंदर, एफ के अंदर। फिर ऊपर गया, या इसको फिर से क्या 4 से बना दिया 5, 5 छोटा या बराबर है 5 के, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले करो काम, तो काम करेगा तो एफ इज इक्वल टू क्या करेगा, 24 आ चुका है, मल्टीप्लाई बाई 5, तो बताओ एफ के अंदर क्या पड़ गया, 120, एफ के अंदर 120 आ गया। अब फिर ऊपर गया, आई के वैल्यू को किया 6, और यहाँ गया, बोलेगा 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, बोले एकदम गलत बोल रहे हो, बाहर निकलो, बाहर निकला तो फैक्टर एफ के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, 120, प्रिंट कर देंगे। बोलो किसको समझने में तकलीफ है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था जो शुरुआत में बताया था, कि इसके अंदर एन डाल दो और आई को बोलो कि आई जब तक बड़ा या बराबर है 1 के, और आई को करो माइनस माइनस, तो भी ये ठीक है। क्यों भाई, शुरुआत में इधर आया, एन का वैल्यू को कहां रख दो, आई में रख दो, तो आई का वैल्यू कितना हो गया जी, 5 हो गया। फिर आया इधर, 5 बड़ा या बराबर है 1 के, बड़ा तो है, बड़ा है तो नीचे आइए,
क्या बोला, f इंटू आई, f में पड़ा हुआ है इनिशियली 1, तो 1 इंटू आई का वैल्यू कितना 5 है, तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, फैक्टोरियल में कितना आ गया 5 आ गया। उसी तरीके से दूसरा बारी चला तो कितना कर दिया होगा, 5 से आई का वैल्यू को 4 कर दिया, तो दूसरी बारी जब चला तो कितना आएगा 5 इंटू 4 आ जाएगा। किसके अंदर रखो, फैक्टोरियल के अंदर, तो ये हट के कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है जी? यस सर। बस ऐसे ही चलाते जाना, सॉल्व हो जाएगा। दिक्कत है तो दोनों तरीका, अच्छा वो वाले लिखे थे अभी तो मिटा दिए, इससे पहले वाला लिखे थे अभी यस सर। यस सर। है, स्क्रीनशॉट कर देता। अच्छा स्क्रीनशॉट लिए हो ना, नहीं लिए तो देखो लिख लो एक बार और। ये था पुराना, लिख लो भाई पहले। करें, यस सर हो गया। हाँ दूसरा भी लिख लो, अब दोनों चला के देखना, ऐसा नहीं कि सर पता नहीं झूठ भी बोल रहे होंगे, पता नहीं चलता होगा कि नहीं। आई यहाँ पे माइनस, बस दोनों को चलाना, देखना तो कि चलता है कि नहीं। बुक के भरोसे मत बैठो, अपने भरोसे। ठीक है जी, तो ये भी करके आना। हर एक प्रोग्राम दिया 5 नंबर वाला, उसको भी करके आओगे। बाकी देखते हैं क्या डिसीजन होता है उसके बाद नेक्स्ट क्लास। तो कभी भी कट जाएगा। लिख लिया इसको। यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है ना? थैंक यू सर। कभी भी हाँ चलो वेलकम।